भारत कब से कब तक था? 1498 से 1948 और 50 तक के बारे में, आधुनिक भारत के बारे में बता रहे हैं हम। देखो पहले सुन लो, सब नोट नहीं करना, पहले सुन लो। सुनो, प्राचीन काल में रेशम मार्ग भारत को यूरोप के साथ जोड़ता था। रेशम मार्ग किसको जोड़ता था? भारत और यूरोप को। रेशम मार्ग प्राचीन काल में, प्राचीन जानते हैं किसे कहते हैं? प्राचीन काल में रेशम मार्ग भारत को यूरोप से जोड़ता था। यूरोप से जोड़ता था। प्राचीन काल में रेशम मार्ग भारत को किससे जोड़ता था? यूरोप से जोड़ता था। यूरोप से जोड़ता था। देखिए ध्यान दो, जिस पर कुषाणों का नियंत्रण था। ये प्राचीन काल में भारत को जब यूरोप से जोड़ता नियंत्रण था, उसके बाद 1453 में तुर्की का नियंत्रण हो गया। 1453 में ये कब से इसका उस पर अधिकार हो गया? उस मार्ग पर 1453 ईस्वी में। और इसके बाद इस मार्ग को बंद कर दिया गया, यानी कि उस मार्ग मतलब समझ रहे हैं, रास्ता, उसको बंद कर दिया गया। परिणाम स्वरूप जल मार्ग की खोज शुरू हो गया। अब उसके बाद जब रास्ता बंद हो गया, तब भाई आने जाने के लिए तो आपको रास्ता चाहिए ना, तो उस पर क्या चीज़ का स्टार्ट हो गया खोजना? जल मार्ग। उसके बाद जब रास्ता बंद हो गया तो जल मार्ग की खोज शुरू हो गया। किसकी? जल मार्ग की खोज शुरू हो गया। जल मार्ग की खोज शुरू हो गया, जिसमें पुर्तगाल और स्पेन ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जल मार्ग की खोज में कौन कौन देश महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? खोज में पुर्तगाल और स्पेन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। अब आगे देखो, पुर्तगाल के यात्री था, एक पुर्तगाली यात्री था बार्थोलोम्यो डियाज ने 1487 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के समीप उत्मासा अंतर्द्वीप यानी कि द केप ऑफ गुड होप की खोज किया था। द केप ऑफ गुड होप की खोज कौन किया? बार्थोलोम्यो डियाज, एक पुर्तगाली यात्री था। देखो पुर्तगाली यात्री कौन था? पुर्तगाली यात्री था बार्थोलोम्यो डियाज। बार्थोलोम्यो डियाज ने 1487 ईस्वी में, कब? 1487 ईस्वी में क्या चीज़ का खोज किया? उत्मासा अंतरिक्ष के खोज किया। अफ्रीका के समीप 1487 में अफ्रीका के समीप उत्मासा अंतरिक्ष के खोज किया। इसको क्या कहते हैं? द केप ऑफ गुड होप। इसका नाम क्या है? उत्मासा अंतर्द्वीप को द केप ऑफ गुड होप, द केप ऑफ गुड होप। और इसी के रास्ता के माध्यम से वास्को डी गामा भारत आया था, जो वास्को डी गामा में भी आएंगे। और यह जो स्थल है केप ऑफ गुड होप, ये जो केप ऑफ गुड होप जो है, यह भौगोलिक खोज के क्षेत्र में क्रांति माना जाता है। जैसे कि क्रांति मतलब जब खोज हुआ तो इस रास्ता से बहुत ऐसा यात्री था, बहुत से जो यात्री है इस रास्ता से निकल पड़े, समुद्री यात्रा किए और रास्ता की तलाश में थे और देश के तलाश में थे उस समय के यात्री लोग। ताकि इसलिए देश के तलाश था कि ताकि वहाँ बिजनेस व्यापार कर सके यह सब। तो इसी तरह यह भौगोलिक खोज के क्षेत्र में क्रांति माना गया, क्योंकि इस स्थल से अब पूरब और पश्चिम की तरह यात्री जा सकता था।
और इसी केप ऑफ गुड होप के रास्ता की तरफ से पश्चिम की ओर भी लोग जा सकता था और पूरब की ओर भी लोग जा सकता था। अब देखो 1492 ईस्वी में नाम सुना होगा क्रिस्टोफर कोलंबस का। क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज किया था। कोलंबस ने 1492, उसका पूरा नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब किया था? 1492 ईस्वी में। देखना जा, नोट तक किया नहीं है, नोट कर लो ना, नोट करो पहले। रेशम मार्ग भारत और यूरोप से को जोड़ता था, जिस पर किसका नियंत्रण था? कुषाणों का नियंत्रण था, कुषाण का नियंत्रण था। और 1453 ईस्वी में इस मार्ग को बंद करने के बाद तुर्की का नियंत्रण हो गया, उस पर तुर्की का नियंत्रण हो गया। और तुर्की ने 1453 में जल मार्ग की खोज किया। कथी की खोज किया? और जल मार्ग की खोज में पुर्तगाल और स्पेन का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। और पुर्तगाली यात्री, यहाँ से बहुत भी आई है, पुर्तगाली यात्री था बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज ने 1487 ईस्वी में अफ्रीका के समीप, अफ्रीका जगह है, अफ्रीका के समीप उत्तमासा अंतरिप की खोज किया। और उत्तरासा अंतरिप को हम किस नाम से जानते हैं? द केप ऑफ गुड होप के नाम से जानते थे। क्लियर आया समझ में? 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस आया था। वह भारत के खोजने आया था, लेकिन गलती से वह भारत ना पहुंच के रास्ता भटक गया और चल गया उधर अमेरिका साइड। अब देखो उसमें क्या हुआ। 1492 एडी में, यानी कि 1492 एडी का फुल फॉर्म तुमको बता दिया, एनो डोमिनी यानी कि ईस्वी। ध्यान देना, 1492 में स्पेन के, किस देश के? स्पेन के, स्पेन देश है, स्पेन के कौन? क्रिस्टोफर कोलंबस। ध्यान देना, फिर समझाते हैं तुमको। क्रिस्टोफर कोलंबस, कौन? क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया। किसका खोज किया था? अमेरिका का खोज किया। 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर दिया। कोलंबस ने भारत की खोजने के क्रम में रास्ता भटक जाने के कारण बहामा द्वीप की खोज कर लिया। वह कोलंबस भारत के खोज के लिए निकला था, लेकिन वह रास्ता भटक गया। क्या भटक गया? रास्ता भटक जाने के कारण वह बहामा द्वीप की खोज कर लिया। अब वो पहुंच गया बहामा द्वीप। अब तब रास्ता भटकने के बाद बहामा द्वीप पहुंच गया। ये कहाँ पहुंच गया? कोलंबस। ये कोलंबस भारत के खोज के लिए निकला, लेकिन वह बहामा द्वीप पर पहुंच गया। बहामा द्वीप पर पहुंच गया और उसका बहामा द्वीप की नाम रख दिया कि मैं बहामा द्वीप खोज दिया। बहामा द्वीप की खोज किया, बहामा द्वीप की खोज कर लिया। और यहाँ के निवासियों को रेड इंडियन के नाम से जाने जाना लगा। और यहाँ के जो निवासी मतलब लोग, बहामा द्वीप के जो लोग था, लोग यानी कि निवासी, तो इसे किस नाम से जानते थे? रेड इंडियन। रेड इंडियन के नाम से जाना जाने लगा। अब अमेरिका के मूल निवासी को हम आज भी रेड इंडियन के नाम से जानते हैं। पूछ देगा कि रेड इंडियन, ये जो लोग है जनजाति, ये कहाँ के है? अमेरिका के है। क्लियर? हाँ, वही ना, वहाँ जगह है। बहामा द्वीप अमेरिका में पड़ता है ना, तो वहाँ के लोग निवासी को रेड इंडियन नाम दे दिया गया। कौन? कोलंबस के द्वारा संबोधित किया गया था। रेड इंडियन कहकर संबोधित कह दिए, यानी कि बोल दिए बस, रेड इंडियन कहाँ रहने लगा। बहामा द्वीप का नाम नई दुनिया रख दिया गया। अब देख बबुआ, ये बहामा द्वीप का नाम क्या रख दिया गया? नई दुनिया। अब देखो, नई दुनिया के नाम से किस देश को जानते हैं? अमेरिका को। बिल्कुल, अमेरिका को नई दुनिया के नाम से जानते थे। अब नई दुनिया के नाम से कैसे पड़ा नई दुनिया नाम? अब देखो नई दुनिया कैसे पड़ा। हम तो जानते थे कि बहामा द्वीप है, जिसका खोज कोलंबस ने किया था। और बहामा द्वीप कहाँ है? अमेरिका में है। और अमेरिका के नई दुनिया नाम कैसे पड़ा? अब देखो,
यहाँ के निवासी रेड इंडियन कहकर संबोधित किया गया। बहामा द्वीप का नाम क्या कहलाया? नई दुनिया। तुम लोग सिर्फ सुनो लेक्चर, अभी बाद में नोट करना। इटली के प्रसिद्ध यात्री था एगो, इटली देश है, इटली के एगो प्रसिद्ध यात्री था। कौन? अमेरिकी वेस्पूसी। इटली के को एगो यात्री था, ध्यान देना। इटली के एक यात्री था, प्रसिद्ध यात्री, बहुत नामी यात्री है। यात्री मतलब वो घूमता था, खोज उज करता था मार्ग उर्ग के। प्रसिद्ध यात्री उसका नाम है अमेरिकी वेस्पूसी। क्या नाम है? अमेरिकी वेस्पूसी नाम था। ने नई दुनिया के कई बार यात्रा किया था। ये जो नई दुनिया के, ये जो अमेरिकी, देखो है लड़का, आप पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि इटली के प्रसिद्ध यात्री अमेरिकी वेस्पूसी जो है, तो पूछ देगा तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में कैसे क्वेश्चन कि वेस्पूसी जो है ये कहाँ के यात्री है? इटली के है प्रसिद्ध यात्री। अब देखो इटली के प्रसिद्ध यात्री अमेरिकी वेस्पूसी जो था वह नई दुनिया के कई बार यात्रा कर चुका था, आके घूम के गया था। यानी कि नई दुनिया कहाँ? अमेरिका में पड़ता है। यानी कि बहामा द्वीप की खोज हुआ और वहाँ उसका नाम क्या रख दिया गया? नई दुनिया। अब ये नई दुनिया में ये वेस्पूसी कई बार आके घूम के गया, और घूमते घूमते एक दिन ना ये वेस्पूसी के वही घूमते घूमते टपक गया, यानी कि मर गया बेचारा। क्या हो गया? नई दुनिया कई बार यात्रा किया और यात्रा के क्रम में ही इसका मृत्यु भी हो गया। यात्रा के क्रम में, यात्रा मतलब घूमते क्रम में ही इसका मृत्यु हो गया। और मृत्यु हो गया इसलिए इन्हीं के नाम पर नई दुनिया का नाम अमेरिका रख दिया गया। नई दुनिया का नाम क्या रख दिया गया? नई दुनिया का नाम इसी के नाम पर अमेरिका रख दिया गया। नई दुनिया का नाम, इधर बहामा द्वीप की खोज किया, उसे नई दुनिया कहने लगा। और नई दुनिया का यात्रा कई बार अमेरिकी वेस्पूसी किया था। और जब यही यात्रा करते करते जब इसका मृत्यु हो गया इटली के यात्री वेस्पूसी के, तब इसी के नाम पर क्या रख दिया गया? अमेरिका का नाम, ये नई दुनिया का नाम अमेरिका रख दिया गया। आया समझ में? अब हम आते हैं अपने 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा के बारे में बात करते हैं। हाँ, इसको आप लोग नोट कीजिए। सबसे पहले 1492 ईस्वी में स्पेन के क्रिस्टोफर कोलंबस, ये कहाँ के कोलंबस था? स्पेन के था। वो स्पेन के वह निवासी था। हाँ, स्पेन के व्यक्ति था। और वह अमेरिका के, हम जानते हैं कि अमेरिका के खोज किया कोलंबस। क्लियर है? कब किया था? 1492 में। लेकिन अमेरिका नाम कैसे पड़ा अमेरिका का, यह देख लीजिए। स्पेन के 1492 में स्पेन के क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका के खोज किया। यानी कि अमेरिका में एक बहामा द्वीप है, उसकी खोज किया था, ना कि अमेरिका के। ठीक, बहामा द्वीप के खोज किया था। और बहामा द्वीप के लोग, जो वहाँ के लोग निवासी रहता था, उसे कोलंबस ने किस नाम से संबोधित किया? रेड इंडियन कहने लगा। रेड इंडियन कह के संबोधित कर दिया कि वहाँ के लोग रेड इंडियन का लाया, और रेड इंडियन के नाम से जाने लगा। और रेड इंडियन का, या देखो बहामा द्वीप का नाम क्या रख दिया गया? नई दुनिया रख दिया गया। नई दुनिया अमेरिका को हम नई दुनिया के नाम से भी जानते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, किस नाम से? नई दुनिया के नाम से जानते हैं। और नई दुनिया कहाँ है? अमेरिका के नाम है। और ये नई दुनिया कैसे पड़ा? देखो, इटली के एगो प्रसिद्ध यात्री था, और कौन था वो? अमेरिकी वेस्पूसी। जो इटली के यात्री था, और वह कई बार नई दुनिया की यात्रा कर चुका था, आके घूम के गया था। और कई बार आया, और एक बार ऐसा समय आया कि बेचारा आया नई दुनिया में और ये तो ही रह गया। यानी कि यहीं पे यात्रा के दौरान ही इनका मृत्यु हो गया। किसका? अमेरिकी वेस्पूसी के। इसीलिए इसी के नाम पर अमेरिकी, देखो अमेरिकी नाम है ना, इसी के नाम पर अमेरिका नाम पड़ गया अमेरिका। यानी कि पहले नई दुनिया का लाया और उसके बाद अमेरिका पड़ गया। इसीलिए कहा जाता है कि 1492 में अमेरिका के खोज कोलंबस किया। क्लियर? नोट कर लीजिए, मिटा दे इसको। फटाफट नोट कीजिए।
एक बार पूरा मेहनत करो बढ़िया से और इसको पढ़ लो कि फिर दोबारा जो क्वेश्चन है तुम्हारा अभी के नहीं, हमेशा के लिए यह काम आएगा। 11 12 नहीं, टोटल ऑल एग्ज़ाम के लिए आएगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी आएगा। और ये भी क्वेश्चन में आता है कि रेड इंडियन कहाँ के निवासी है, तो अमेरिका के बउआ। हाँ, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। वो LIC के पंच लाइन है, ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी। वो LIC के है, इहो याद रखना, एग्ज़ाम में आ जाता है कि किसका पंच लाइन है, किसका टैग लाइन है, तुमको मालूम होना चाहिए। तुम कोई भी ऐसा बात नहीं है जो एग्ज़ाम में ना आए, हर चीज़ के बारे में आता है। जब आगे पढ़ेगा तो और मालूम चलेगा। इसको मिटा दे, छापो। अब हम आएंगे आज कुल अपना किसके बारे में, वास्को डिगामा के बारे में बात करेंगे। अभी हो गया 1498 ईस्वी में। देखो कौन सी घटना हुआ था। 1498 में पुर्तगाल का यात्री वास्को डिगामा का पहला क्वेश्चन यहीं से आएगा कि वास्को डिगामा किस देश का था। पुर्तगाल का। पुर्तगाल का वास्को डिगामा उत्तरासा अंतरीप होते हुए, उत्तरासा अंतरीप जगह है, उत्तमासा अंतरीप होते हुए कहाँ पहुँचे, होते हुए भारत के कालीकट तट पर पहुँचा। होते हुए वह भारत पहुँचे। भारत पहुँचे पहली बार तो कहाँ, बिल्कुल भारत पहुँचे अपना भाई। भारत का वर्तमान में केरल राज है, केरल के कालीकट जगह है, वहाँ पे बंदरगाह है, कालीकट बंदरगाह पे। केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुँचे और यह केरल के कालीकट नामक बंदरगाह पर पहुँचे। तब यहाँ के शासक था, केरल के कालीकट जो जगह है अभी केरल में पड़ता है, वहाँ के एक शासक था। शासक में वहाँ के शासन जिसका चलता था उसका नाम था जमोरिन। क्या नाम था? जमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया। वास्को डिगामा के स्वागत कौन किया? जमोरिन ने स्वागत किया। किसका भाई स्वागत किया? अरे भाई वास्को डिगामा के स्वागत किया गया। वहाँ के शासन किसका चल रहा था, शासन व्यवस्था? जमोरिन का। और वही वहाँ उसका स्वागत किया। और जमोरिन को हम सामूरी के नाम से भी जानते हैं। जमोरिन को हम सामूरी के नाम से भी जानते हैं। सामूरी के नाम से भी जानते हैं। हाँ, हो सके ऑप्शन में दे तुम्हारा। अब सबसे पहले वास्को डिगामा का पथ प्रदर्शक, यानी कि पथ प्रदर्शक मतलब कि उसका जो दिशा दिखाने वाला व्यक्ति कौन था। पथ प्रदर्शक होता है ना कोई, कि उसी के कहने पर आगे चले हम, माने कि उसी के बात को उसी को फॉलो करके चले। तो वास्को डिगामा के पथ प्रदर्शक अब्दुल मनिक नायक था। अब्दुल मनिक नायक, यानी कि वास्को डिगामा के पथ प्रदर्शक कौन था? अब्दुल मनिक था। कौन था? अब्दुल मनिक नायक नाम है, यही थे। उत्तमासा अंतर्द्वीप से वास्को डिगामा को केरल लाया गया था। इसी प्रकार, ध्यान दो, सुनो, इसी प्रकार यूरोप से चलकर भारत आने वाले जल मार्ग का पता चल गया।
जो यूरोप के माध्यम से पहले रेशम मार्ग था ना, उसे तो बंद कर दिया गया था ना। कब बंद कर दिया गया था? 53 में। जब बंद करने के बाद तो जल मार्ग की खोज हुआ, जिसमें स्पेन और पुर्तगाल के काफ़ी योगदान था। जिसमें पुर्तगाली यात्री कौन था? वास्को डी गामा। और इन्होंने वास्को डी गामा जब केरल पहुँचते, इसी प्रकार यूरोप से चलकर भारत आने वाले जल मार्ग का पता लग गया, यानी कि रास्ता का पता लग गया। जब वास्को डी गामा भारत पहुँचा, यानी कि जिस रास्ता से आए, जल मार्ग के माध्यम से आए ना, पहले तो हवाई जहाज़ थोड़े ना था कि उड़ के चल आएगा, तो नहीं था। तो जल मार्ग के माध्यम से ही बेचारा आए, और आने के बाद जब एक बार आ गए तो मालूम चल गया कि इसी रास्ता से जाएंगे तो फिर हम भारत पहुंच जाएंगे ना, और फिर इधर से जाएंगे तो हम पुर्तगाल पहुंच जाएंगे। तो इसी तरह वह आने जाने लगा और उसको पता चल गया। और इसी के साथ इसके बाद यूरोपीय देश का आगमन भारत में शुरू हो गया। अब इसी के साथ जब वास्को डी गामा भारत आया, उसी के साथ पुर्तगाल के बहुत से लोग अब भारत आना शुरू कर दिया। मूल रूप से तो वह बिजनेस व्यापार करने के लिए आया। हाँ, यह भी मालूम चलता है कि जब यहाँ के जब कोई भी सामान जब जाता था बाहर पुर्तगाल में, उस समय तो मुनाफा लेके 60 गुना मुनाफा लेके बेचा जाता था। 1 रुपया के सामान 60 रुपये में वह बेचता था। तो देखो ये सब खोज हुआ, उसके बाद बिजनेस व्यापार आरंभ होने लगा। अब किस तरह से कौन कौन देश के लोग आए थे और यहाँ भारत के एक बाज़ार खोज रहा था। वो लोग भी अपना सामान उमान जो फैक्ट्री मशीन में बनाता था, उसे बेचने के लिए भी तो जगह चाहिए ना, मार्केट। तो मार्केट खोज रहा था। अब मान लो कि हमारे देश में बहुत यहाँ पे सब चीज़ का उत्पादन कर रहा है। मान लो एक ही चीज़ के 100 बोरा उत्पादन कर रहा है, तो इतने आदमी है, तेलंग कौन खरीदेगा? तो आप लोगों को बेचने के लिए तो कहीं ना कहीं बाहर निकलना ही पड़ेगा, बाज़ार तलाशना ही पड़ेगा। इसीलिए उस समय के बहुत से यात्री इस तरह के काम किए। वास्को डी गामा भारत से जब वापस गया, तब पुर्तगाल में 60 गुना लाभ पर भारतीय सामान को बेचा गया। जब वास्को डी गामा भारत आने के बाद फिर चल गए पुर्तगाल, जब सामान जब ले गए पुर्तगाल में, यहाँ से जब भारत से कुछ सामान ले गए, भारत के केरल में मसाला उसाला ज़्यादा होता है, ठीक, मसाला उसाला ज़्यादा होता है केरल में। तब यहाँ से जो सामान ले गए, कुछ जो भी मसाला उसाला जो भी सामान यहाँ से ले गए, तब मालूम है 60 गुना लाभ पर भारतीय सामान को बेचा गया। कितना लाभ पर? 60 गुना। और उसके बाद कई व्यापारियों का भारत आगमन हुआ। जब यहाँ से सामान ले गया तो उसको भाई अच्छा लगा ना, खाने में टेस्टी होगा, मसाला डालाइएगा सब्जी में तो टेस्टी हो जाता है ना सब्जी। तो अब बहुत से सामान था भारत में उत्पादन होता था जो दूसरे देश में नहीं मालूम था। तो वहाँ के लोग जाना देखा तो कहा कि भाई कहाँ से आए हैं लेके, तो भारत से। तब वहाँ के भी बहुत बिजनेस व्यापारी लोग भारत पहुँचने लगे। अब 60 गुना सब कोई लाभ कमाना चाहता है ना। अगर आप लोग भी कह दिया जाए कि एक रुपये का सामान 50 रुपये में दिल्ली में बिकाएगा, तो आप लोग भी गाड़ी उड़ी में रखिएगा, सामान पैक करके चल जाइएगा दिल्ली। और हर कोई चाहता है कि मुनाफा हो हमें। इसी तरह 60 गुना लाभ पर भारतीय सामान को बेचा गया। परिणाम स्वरूप एक के बाद एक कई व्यापारी भारत आगमन हुआ। उसके बाद 1498 के बाद कई व्यापारी पुर्तगाल से आने लगा भारत में। व्यापारी मतलब बिजनेस करने वाला व्यापारी होता है। इसी प्रकार यूरोपीय देशों में सबसे पहले पुर्तगाली लोगों ने भारत में प्रवेश किया। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि सर्वप्रथम भारत में यूरोपीय देश के द्वारा कौन आया था? तो वास्को डी गामा। यूरोपीय देश द्वारा सर्वप्रथम कौन आया? यूरोपीय देशों द्वारा भारत पहले कौन पहुंचा? भारत सर्वप्रथम कौन पहुंचा? कब पहुंचा? 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया। ये आपको क्लियर है? इतना नोट करिए, स्टॉप कर दो।